अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं HK ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हारिस भट्ट। दोस्तों, आपके स्क्रिप्ट एनालिसिस के साथ हाजिर हैं। आज का पहला स्क्रिप्ट है एसगॉर्ड 9 लिमिटेड ANL। इसके बारे में कुछ दिन से दोस्त पूछ रहे थे। तो आज की कैंडल इसकी इंतहाई बुलिश कैंडल है, जिसने ऑलमोस्ट कैप के करीब क्लोजिंग दी है। अगर ये ब्लैक लाइन आप इसमें देखें तो इसने एक जो ट्रेंड है उसको आज ब्रेक किया है और अपसाइड पे क्लोजिंग दी है और बड़ी शार्प मूव आई है इसमें, जिसने अपने इंडिकेटर्स में आज ऑलमोस्ट एक बुलिश क्रॉस जनरेट कर दिया है। इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रही है इस एरिया में वो ऑलमोस्ट 35 के करीब है। अगर ये 34.5 और 35 के दरमियान प्राइस रिजेक्शन शो करे इस एरिया में, तो फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। लेकिन अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग दे जाता है कल, तो फिर आपने इसमें अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना है और 36 की ये मूव जो है वो जारी रख सकता है। नेक्स्ट है जी ICIBL। इसके बारे में भी पूछते हैं दोस्त कि इतने बड़ी अच्छी मूव दी और साथ ही जो है वो ये नेगेटिव हो गया। आपने देखा कि जब इसने मूव दी और एक कैप लगाया, उसके बाद इसने जो है वो रेड कैंडल बना के अगेंस्ट क्लोजिंग दे दी थी। अब अगेंस्ट क्लोजिंग जब आ जाए तो फिर डेफिनेटली एग्जिट करना होता है, और अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो आप देख रहे हैं उसके बाद ये मुसलसल जो है वो डाउन साइड पे रहा और आज तो इसने मूविंग एवरेज 20 जो है उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो लिहाजा ये जो पैनी स्टॉक्स होते हैं इनमें बड़ा लंबा अरसा अकुमुलेशन चलती है। एक मूव बनती है कुछ माल लेने के लिए, उसके बाद फिर ये साइडवेज में चले जाते हैं। ये अमूमन जब मूव आपको मिले तो आप उसमें अपसाइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें और एग्जिट कर दें। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने लॉन्ग टर्म में बैठना होता है कि जिस प्राइस पे उन्हें बॉटम में मिलता जाता है वो इकट्ठा करते जाते हैं, ऊपर बेचते हैं, नीचे फिर लेते जाते हैं। तो जो थोड़े से जल्दी में होते हैं वो ठीक है, जब मूव बनी एंजॉय किया और फिर उसमें से एग्जिट कर गए। अभी इसने अपना जो मेन सपोर्ट एरिया था वो भी ब्रेक किया है। अब इसके इंडिकेटर जो है वो मर्ज होने जा रहे हैं। जिस तरह ये कंडीशन थी इस एरिया में, वैसे ही कंडीशन जो है वो अब यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी। जैसे इंडिकेटर मर्ज होंगे यहाँ तक आएंगे तो उस वक्त इसका जो अकुमुलेशन साइडवेज एरिया है, जोन है, वो क्रिएट हो जाएगा। तो उसमें कितनी देर वो रहता है, कब कोई इंसेंटिव आता है, फिर मूव बनती है, तब तक आपको उसमें फिर वेट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है जी फौजी फूड्स लिमिटेड। अच्छा, ये जो बजट आया है इसमें जितनी भी जूस बनाने वाली कंपनीज हैं इनको काफ़ी इंसेंटिव मिले हैं, और खास करके फूड सेक्टर में तो आने वाले दिनों में मजीद जो है वो आप देखेंगे इंसेंटिव मिलेंगे। इसकी ये जो मूव है इस मूव में इसने अच्छा खासा गेन दिया है। आपने देखा तकरीबन 15.5 रुपए से लेकर तो 17 से 18 रुपए के दरमियान। लेकिन उसके बाद ये साइडवेज में चला गया और इसने अपने आप को कुमुलेशन जोन में दाखिल कर दिया। ये जो एरिया है ना ये वाला, ये तकरीबन 18 रुपए 50 पैसे के करीब, यहाँ इसकी प्राइस रिजेक्शन अच्छी खासी देखने में आ रही है। यहाँ ये अपना एक कुमुलेशन जोन बना रहा है जिसका बॉटम एंड जो है वो आपके सामने ये वाला एरिया बनता है। ऑलमोस्ट ये तकरीबन 17.5 रुपए का, 17.5 कर ले, 17.40 कर ले, इस एरिया में ये अपने आप को साइडवेज में अभी चला रहा है। अगर इसमें ये साइडवेज चैनल कंटिन्यू करता है तो फिर आपने 17.5 17 के करीब बाय करना है, 18 18.5 के करीब आपने इसको सेल करना है। लेकिन अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन चूंकि आने वाले दिनों में इसमें इंसेंटिव आ रहे हैं और फूड सेक्टर में जो है वो गवर्नमेंट मजीद जो है वो कुछ कंट्रीब्यूट करने जा रही है, तो अगर ये 19.5 रुपए अपसाइड पे जाते हुए क्रॉस करे और 19.5 क्रॉस करने के बाद उसको सस्टेन करे तो फिर 22 23 एंड ऑनवर्ड ये 20 से ऊपर ही रहेगा और अगली मूव और अगले जोन में ये दाखिल हो जाएगा। नीचे इसकी अकोमोडेशन काफी हो चुकी है, बड़े अरसे से ये अकोमोडेट हो रहा है और आने वाले वक्त में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो भी पाइपलाइन में है इनके साथ। तो फ्यूचर तो अच्छा है, लेकिन
छोटे स्क्रिप्ट्स हैं, लंबे अरसे के लिए बिठा देते हैं। जब हम आपको टारगेट देंगे तो आपने कहना है कि भाई कब ये अचीव होगा। तो इसलिए कोई खास टारगेट तो नहीं, यहाँ से टारगेट बन तो रहा है इसका तकरीबन 22 से 24-25 रुपए का ऑलमोस्ट एक टारगेट बन रहा है इसका। लेकिन वो मशरूत है कि 19.5 रुपए से ऊपर ये क्लोजिंग दे और 19 रुपए को सस्टेन करे, 19 को ब्रेक ना करे, तो फिर वो टारगेट इसमें अचीव हो सकता है। नेक्स्ट है जी यूनिटी फूड। यूनिटी फूड ने एक अपसाइड की मूव दी और उसके बाद काफी ये चांस थे कि 50 रुपए से ऊपर ये जाएगा, लेकिन आपको होता है मार्केट में जो टारगेट ऑलरेडी आ जाए वो बहुत कम ऐसे स्क्रिप्ट होते हैं जो उसको जो है वो अचीव करते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि उसके करीब जाके रिवर्सल फेज जो है वो शुरू हो जाता है। इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है, एक टॉप से इसने वापसी ली है और वापस आते हुए अब इसमें बेरिश क्रॉस जनरेट हो गया। अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे भी देखें तो पीछे इसमें जो साइडवेज का जोन था उसमें मूविंग एवरेज 5 जो है वो उसने क्रॉस जनरेट नहीं था किया, लेकिन यहाँ पे बेरिश क्रॉस जनरेट हुआ। ना सिर्फ बेरिश क्रॉस जनरेट हुआ बल्कि इसकी जो क्लोजिंग आई है वो भी मूविंग एवरेज 20 से नीचे आ गई, यानी जो स्टॉप लॉस होना चाहिए उससे नीचे क्लोजिंग आ गई है। अगर ये अपनी इस डाउनवर्ड मूव को जारी रखते हुए एक पैराबोला शेप बनाता है तो इसका जो लास्ट एंड फाइनल फेज है वो है 40 रुपीज, यानी 40 रुपए इसका लास्ट फेज है। इसको जो है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। इंतहाई स्ट्रांग एरिया है 40 रुपए इसका। अगर इसने 40 रुपए ब्रेक कर दिया तो फिर इससे कुछ भी बैद नहीं है कि ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड में जो है वो एंटर हो जाएगा। तो आप लोग जो इसमें बाइंग कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करें, और जिन्होंने बाइंग की हुई है उनको जल्द अज जल्द फिर इसमें से एग्जिट लेना चाहिए अगर ये इसी तरह डाउनवर्ड क्लोजिंग देता जा रहा है। मार्केट में इसकी न्यूज है कि इसके एग्जेक्टिव्स ने कुछ सेलिंग भी की है और जो एक्स PSX से रिलेटेड पर्सन है वो उसका जो है वो एक हाई प्रोफाइल सीट भी उसको मिली है। तो हर कुछ अंदर की बातें होती हैं, देने वाले भी कौन है, अपने ही है। ये मैंने वो हजारादारी वाली वीडियो में सारी डिटेल आपको बताई थी। तो कुछ इसमें फ्यूचर में बेहतरी आएगी, लेकिन वक्ती तौर पे काफ़ी जो है वो ये आप ये समझ लें कि माल छुड़वाना कह लें, क्योंकि इनके पास ना पीछे कैश फ्लो नहीं है। कैश फ्लो से मुराद ये है कि कोई डिविडेंड देने के लिए, कोई बोनस देने के लिए कोई ऐसा जो है वो कैश नहीं है। तो पे आउट्स तो इसके मुझे नहीं नजर आ रहे कि ये देगा पे आउट्स। अलबत्ता मूव इसने देनी थी वो दी है। अब मूव के बाद इसका डाउनवर्ड जो ट्रेंड है ये माल छड़वाने के लिए है या वाकई ही नीचे कुछ अर्सा स्टे करना चाहता है और एक हेल्दी कॉन्ट्रैक्ट या हेल्दी जो है वो इनकम के बाद ये मूव देगा, ये आने वाला वक्त इसमें बताएगा। क्योंकि मेरे मुताबिक तो इसमें जो मूविंग एवरेज 20 के साथ बेरिश क्रॉस होने जा रहा है वो सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। वो फिर हो सकता है क्रॉस काफी देर बाद रिवर्स हो। तो जब तक वो क्रॉस वापस फिर ये रिवर्स ना हो तब तक आपने अवॉइड करना है इसमें प्रॉपर बाइंग से। अगर ये क्रॉस ऊपर से नीचे की तरफ जनरेट हो जाता है और फिर ये कंटिन्यू करता है तो इंट्राडे ही कीजिएगा, फिर पोजीशन लेने से अवॉइड कीजिएगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जी TRG। TRG बड़ा फेवरेट और बड़ा एक्टिव स्क्रिप्ट, लेकिन आजकल एक डाउनवर्ड फेज में ऐसा एंटर हुआ कि तमाम उम्मीदें लोगों की इसमें जो है वो दम तोड़ती जा रही हैं, आप देखें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां इसने अपने आप को रखा हुआ है ये बड़ा इसका इंतहाई अहम सपोर्ट वाला एरिया ये सारे का सारा। अगर आप इसको नोट करेंगे तो ये पहले भी यहाँ से सपोर्ट लेता रहा और एक शार्प डिप के बाद वापस जाता है, लेकिन अब जो है ये वापस जाता है या यहाँ से डिप लेके मजीद नीचे आता है, क्योंकि इसके इंडिकेटर्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसका जो मूविंग एवरेज 5 का डिस्टेंस है ऊपर वालों से वो बढ़ता जा रहा है। 160 रुपए ये स्टॉप लॉस होना चाहिए जिसको ये ड्रिल कर रहा है बार बार।
इसके इंडिकेटर मर्ज होने की बजाय एक्सपेंड हो रहे हैं नेगेटिव साइड पे। तो यहाँ से जो है वो थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि अगर ये 160 से नीचे क्लोजिंग सस्टेन कर गया तो शायद 150 को भी टच करे। तो वॉल्यूम की तरफ अगर देखें तो वॉल्यूम तो इसका मुसलसल नीचे आया है और कम हो रहा है। ये देखें जरा वॉल्यूम इसका, तो इसका मतलब ये है कि माल जो है वो या तो अकोमुलेट किया जा रहा है या फिर लंबे अरसे तक ये साइडवेज में जाएगा। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये स्क्रिप्ट जो है ये हैवी वेट स्क्रिप्ट हो गया है और अब मार्केट जहां पे फंसी हुई हो वहां से निकालने में ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है। अब प्लेयर्स ने इसमें से बहुत कुछ कमा लिया। 10 रुपए से शुरू हुआ, ठीक है, 20 तक गया, लोगों ने कहा टीआरजी को क्या होगा, फिर 30 जब इसने क्रॉस किया तो शोर मच गया और मुख्तलिफ रूमर्स आना शुरू हो गई, ये टीआरजी की इंक्वायरी हो रही है। फिर 50 तक, 60, फिर 64 इसने अपना हाई लगाया, फिर वापस 42-40 पे आया। उस 40 से जैसे इसने वापसी ऊपर की तरफ शुरू किया ये रुका नहीं है, ठीक है। अब इसमें आप सोचिए कितने गुना बना, यानी 180 तक गया 10 रुपए से, ठीक है। अब इसकी जो इसमें से अचीवमेंट जो इसमें से करनी थी वो सबसे बड़ी इसकी अचीवमेंट थी कि इसका वेट बढ़ाना था, क्योंकि शुरू से ये अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा था। कुछ जितने क्राइटेरिया होते हैं वेटेज के वो सारे मीट करते हुए ये ऊपर गया है। अब अगला फेज का जो शुरू हुआ वो इसकी फंड होल्डिंग है, यानी फंड्स में ये अकुमुलेट हो रहा है, तादाद इसकी बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है इसकी। अब एक फेज इसमें रह गया है और वो है इसका शरिया कंप्लाइंट होना। उसके बाद हमारे मजहबी भाई जो है ना वो उसको धड़ाधड़ खरीदेंगे और प्लेयर को दे देंगे और फिर ये है कि ये पे ऑफ दिया करेगा और वो पे ऑफ पे एंजॉय करेंगे क्योंकि इसने अब देना शुरू कर दी, यानी ये ब्लू चिप बन गया। तो समझ तो आप यही होंगे कि किस तरह कहाँ से लाया, कहाँ तक पहुंचाया, क्या इसकी शेप बनाई और किन को दिया जा रहा है, ठीक है। ये सिर्फ टीआरजी नहीं है, मेरा जुमला आपको याद होगा, अभी बहुत से टीआरजी बाकी है। नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है वो है नेटसोल, यानी टीआरजी और नेटसोल साथ साथ ही। अ, जो लोग टीआरजी के दीवाने हैं वो नेटसोल के भी हैं, बड़ा पैसा कमाया लोगों ने। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इंडिविजुअल ऐसा हो जिसने इसमें इंट्राडे किया हो या बीटीएस किया हो या वैसे मूव ली हो लीवरेज पे काम करके और उसने इसमें बहुत पैसा कमा लिया हो, कमा के घर नहीं लेके गया होगा। शायद ही कोई बड़ा लकी हो जो ले गया हो, कि घर लेके जाने नहीं देते, सूद समेत वापस लेते हैं। अब इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो मैंने जो मुसलसल मेरी वीडियोस देखते हैं 186.5 मैंने बताया था कि 186 रुपये 50 पैसे से ऊपर क्लोजिंग दे, उस क्लोजिंग को सस्टेन करे तो फिर आपने इसमें बैठना है, फिर ये 200-210 की मूव बनाए। इसने उससे ऊपर ना क्लोजिंग दी है, एक दफा ड्रिल किया और सस्टेन करना तो बड़ी दूर की बात। उसके बाद ये नेगेटिविटी में है और वेट भी इसका कोई नहीं है। एक प्लस पॉइंट है शरिया कंप्लाइंट वाला, और उसके बाद इसने एक बेरिश जोन अडॉप्ट कर लिया और अब इसका क्रॉस जो है वो नेगेटिव क्रॉस जनरेट हो गया और नेगेटिव क्रॉस के बाद डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। लास्ट 170 की सपोर्ट है इसके पास, ये इस कैंडल के आई थिंक ये 170 की सपोर्ट होगी। उसके बाद इसके पास अगली जो सपोर्ट है वो बनती है 155 की कैंडल के हिसाब से। तो आप लोग जो है जो इसमें काम करते हैं वो इंट्राडे इस हिसाब से करें कि जब ये छोटे टाइम फ्रेम पे आधे घंटे पे ये ओवर सोल्ड हो जाए तो फिर थोड़ा सा इसको बाय करें और 2 रुपए, 1.5 रुपया, 3 रुपए मिले तो इसमें से निकल जाए। लंबी पोजीशन का सीन अभी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसका अमूमन पहले जो स्टाइल था तो ये बड़ा हाई लगाता था 120, 140, 160 तक। अब ये 180 तक हाई लगाना शुरू हो गया। तो ये अपने एक रेंज बाउंड एरिया के अंदर है। जब ये 200 से ऊपर सस्टेन करेगा ना फिर ये एक न्यू हाई जोन में रहना शुरू कर देगा, तो वो अभी इसने शुरू किया नहीं है। तो लिहाजा जब तक ये वो करता नहीं है आप इससे अवॉइड ही करें, इंट्राडे करें इसमें। और इसका पैसा अगर आपका स्टक हो गया है तो ये मशवरा है, आपने करनी अपनी मर्जी है, क्योंकि बहुत सारे ग्रुपों में आप ऐड होते हैं, बहुत सारी सजेशन आपको मिल रही होती हैं। कुछ लोग तो इसको न्यू हिस्टोरिक हाई लगवा रहे थे, मुझे बात याद आ गई है। मैं देख रहा था कि जैसे इसने यहाँ से मूव शुरू की ना
तो वो आवाजें आना शुरू हो गई थी, इंशाल्लाह न्यू हिस्टोरिक हाई 450। ठीक है, मेरा ख्याल है फिर तो बेचारे फंस गए होंगे लेडीज आवाजें सुन के। तो वो अब पता नहीं उनका क्या बना, अल्लाह ही बेहतर करे उनके लिए। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक ये 200 से ऊपर सस्टेन ना करे, ये नए एरिया में दाखिल नहीं होगा। इसमें इंट्राडे करें, 2-4 पे मिलें तो इसमें से एग्जिट करें। दोस्तों ये थे आपके स्क्रिप्ट्स और उनके बारे में मेरी आरा। अगर आप राय से इख्तलाफ करें तब भी वीडियो के कमेंट्स में मुहज़्ज़म अंदाज में बता सकते हैं। अगर आप इत्तेफाक करें तो मज़ीद जो आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं वो अपने स्क्रिप्ट जो है वो कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।